सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केदार सिंह बाराकला नाम से विख्यात भिंड जिले के वरिष्ठ गौसेवक गौरक्षक, जो विगत कई वर्षों से ज़मीनी स्तर पर गौ माता को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। बीमार घायल गायों के उपचार सेवा से लेकर गौ तस्करों पर शिकंजा कसने में सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत सारे जगह तस्करों की घेराबंदी कर तस्करों के चंगुल से गायों को आज़ाद कराया। तो अब इस समय एक भयानक संकट गौमाता पर आ गया है। एक लंपी वायरस बीमारी जो पिछले 1-2 साल पहले बड़े भयंकर रूप से आई थी और उसकी चपेट में बहुत गौवंश आए थे, बहुत गौ धन की हानि हुई थी, गायों को बहुत नुकसान हुआ था। बहुत संकट और कष्ट की घड़ी है गायों के लिए। तो इस लंपी वायरस के बचाव की ओर प्रशासन ध्यान दे और इस बीमारी का टीकाकरण हो। इस संबंध में हम केदार जी भाई साहब से चर्चा करेंगे कि वो सुझाव दें। पिछले समय जब लंपी वायरस आया था तो केदार जी भाई साहब ने बहुत व्यापक स्तर पर अभियान चलाया था, गायों को बचाने के लिए उनका उपचार कराया था। तो इनका जो अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर इस बार भी गायों को बचाया जा सके लंपी वायरस के संकट से, तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। बताएं भाई साहब, कैसे लंपी वायरस के संकट से गायों को बचाया जा सकता है? क्या क्या प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं होना चाहिए उपचार की, रखरखाव की, बताएं। करीबन 35% गायों को अभी भिंड में शहर में लंपी के चिकित्से हो गए हैं और स्टार्टिंग हो गई है। ऐसा लगता है कि उनके लिए प्रशासन के द्वारा शीघ्र से शीघ्र जांच करवाएं, टीकाकरण अभियान चलवाएं और ऐसी स्थिति न उपज जाए कि पिछली महामारी में कम से कम 60-70% गायें धन हानि हुई थी और अब ऐसी स्थिति न बने, क्योंकि शासन और प्रशासन अपने आप में सक्षम है और अभी इस बीमारी को अनदेखा किया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं कि ये बीमारी पशुओं तक ही रह जाए, हो सकता है कि बड़ा रूप लेके मानव जाति में भी प्रवेश कर सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है। गाय माता को जो हमारे आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी अभियान चला रहे हैं उसमें प्रशासन और शासन को पूर्ण तरीके से ध्यान दे देना चाहिए, ना कि अपना इशू मान के, जिद मान के ऐसा न समझे कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करके कुछ शासन प्रशासन की धन हानि होगी या किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ेगा। गाय माता में सारे देवता विद्वान हैं और हम सब हिंदू चाहते हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, पर अभी हिंदू समुदायों में किसी भी तरह की अंदर से ऐसा कोई उबाल नहीं आया जिससे कि लगे कि गाय माता को मजबूरी में शासन प्रशासन को राष्ट्रीय पशु घोषित करना पड़े। हमारा निवेदन है जन समूह से, हिंदू समुदाय से, जो हमारे मोहम्मदन भाई जिनको अपन बहुत दूर का मानते थे वो आज गाय माता के लिए आगे आ गए हैं और उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया है। हमारी इच्छा है कि हमारे लोग जिनको हम हिंदुस्तानी और सनातनी संस्कृति भाई मानते हैं वो आगे आएं और अपना इस विजन को सफल बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। आपके द्वारा अभी कुछ लंपी वायरस से ग्रस्त गायों का उपचार करवाया गया है, तो क्या लंपी वायरस इस समय गायों में प्रतीत हो रहा है? उसके लक्षण गायों में देखे जा रहे हैं?
अभी किसी भी तरह का शासन के द्वारा कोई भी इलाज नहीं चल रहा है। और अभी अपन देखते हैं तो जितना हो सकता है वो प्रयास लोग कर रहे हैं, पर जो बेचारे जिनको आवारा का दर्जा दे देते हैं उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और उनके चिकित्से बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस पे सख्ती से कदम बढ़ाना चाहिए। भिंड में देखी गई ऐसी गाय जिनमें लंपी रोग बीमारी के लक्षण देखे गए हों? बहुत आम रोड पे घूमती हुई दिख रही हैं। कोई भी शख्स उसको देख सकता है और अपना योगदान उसमें उनकी महामारी में दे सकता है। जय श्री गौ माता।